आ गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बुलबुल अपनी कटोरी लिए जा रही थी। कटोरी लेकर चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, देखो ना, बहार आ गई है। मैं फूलों का रस निकालना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बुलबुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब भी कोई पक्षी बीमार होता है, आप ही तो उसको दवा देती हैं। फिर चिड़िया और बुलबुल दोनों रस लेने के लिए चली जाती हैं। ये गुलाब के फूल हैं और गुलाब के फूलों का रस बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है और गुलाब के फूलों से खुशबू भी बनाई जाती है। बुलबुल और चिड़िया फूल तोड़ती तोड़ती गोरी के बागीचे की तरफ आ जाती हैं। अरे अरे, किधर मोटी बुलबुल, किधर आ रही है तू? ये फूल मेरे बगीचे के हैं, चल ना सा यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से। गौरी बहन, बुलबुल हमारे लिए दवा बनाती है इन फूलों के रस से। छोटी चिड़िया, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरा बेटा जग्गू। जाओ यहाँ से और किसी और बगीचे से फूल तोड़ो। जब तुम बीमार होगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। दोनों ये कहकर वहां से चली जाती हैं। दिन के काम करने के बाद बुलबुल चिड़िया को कुछ दाने और एक रस दे देती है और कहती है, चिड़िया बहन, ये जाओ और अपने जग्गू को दे दो, वो खा लेगा। ठीक है बुलबुल बहन, लेकिन मेरे बेटे में सर में दर्द है, मैं उसको लेके आती हूँ, आप उसको दवा दे दें। अपने बेटे को बुलबुल का दिया हुआ रस देती है और जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद गोरी कवि का बेटा जग्गू इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ एक हलवाई सर पर टोकरी रखे जलेबियां बेच रहा होता है। प्यास लगी हुई है, मैं ये जलेबियों का टोकरा यहाँ रख कर पानी पी आता हूँ। जैसे ही हलवाई इंसान अपनी टोकरी जलेबियों के नीचे रखकर पानी पीने जाता है, वैसे फौरन से जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वो जलेबियां देखकर उसको फटाफट से खाए ही जा रहा था। वो सारी जलेबियां चट कर जाता है, यहाँ तक कि उसके पेट से दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर घर पहुंचता है और घर जाते ही गिर जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। बेटा, क्या खाया है आपने ऐसा जो पेट में दर्द होना शुरू हो गया है? मम्मा, मम्मा मैंने जलेबी खाई है, हलवाई पानी पीने गया हुआ था तो मैंने उसकी सारी जलेबी खा ली। फट से अपने बेटे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल मेरे बेटे को बचा लो, इसके पेट में बहुत दर्द है। लेकिन गौरी, मेरे पास तो पेट दर्द की मेडिसिन नहीं है। तुम्हें याद है ना कि हम तुम्हारे बगीचे में गए थे फूल तोड़ने, उन्हीं फूलों से तो पेट दर्द की मेडिसिन बनती है और तुमने तो हमें भगा दिया था। तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मैं अभी तुम्हें वो फूल ला कर देती हूँ। वो भागी भागी अपने बागीचे में जाती है और देखती है कि वो फूल तो गिर गए होते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मम्मा मुझे बचा ले, बुलबुल आंटी मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा। बेटा, आपकी मम्मा फूल लेने गई हैं, वो बस आती ही होगी। तभी वहाँ गोरी चिड़िया रोती हुई आती है। नहीं बुलबुल, वहाँ तो फूल सारे गिर गए हैं, अब मैं क्या करूँ? ऐसी हालत को देखकर बुलबुल चिड़िया को साथ लेकर फटाफट से पहाड़ों की तरफ जाती है। उन्हें बहुत मुश्किल से वो फूल मिल जाते हैं जिससे पेट दर्द की दवा बनती है। वो भागी भागी वो फूल लेकर आ जाती हैं। इसे फिर उन फूलों से दवा बनाकर जग्गू को देती है। थोड़ी ही देर में जग्गू ठीक हो जाता है। बुलबुल चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचती हूँ, अगर उस दिन मैंने फूल तोड़ने दिए होते तो आज ये सब कुछ ना होता।
हाँ गौरी बहन, हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, और अगर किसी दूसरे की आपकी वजह से मदद हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बुलबुल से खुश होकर चिड़िया, गौरी और जग्गू तीनों अपने अपने घर को लौटते हैं। और गौरी कौवी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसके पेट का दर्द ठीक हो गया था।